नमस्कार। टीचर न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ी खबर शिक्षा जगत से आ रही है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की किताब से न्यायपालिका और भ्रष्टाचार से संबंधित पाठ को हटा दिया है। इस फैसले पर शिक्षा विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। पूरी जानकारी के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विवाद की बात करने वाले हैं जो सीधे क्लासरूम से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जी हां, एनसीईआरटी की किताब के एक चैप्टर पर इतनी बड़ी बहस छिड़ गई कि उसे हटाने का ही फैसला लेना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या था उस चैप्टर में? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक स्कूल की किताब से, लेकिन ये कोई मामूली किताब या कोई मामूली चैप्टर नहीं था। इसके एक पार्ट ने देश की न्याय व्यवस्था पर ही इतने सवाल खड़े कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें दखल देना पड़ा। तो हुआ ये है कि एनसीईआरटी ने अपनी क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब से एक विवादित चैप्टर को पूरी तरह हटाने का फैसला कर लिया है। और जानते हैं विवाद की जड़ क्या थी? ये चैप्टर भारतीय न्यायपालिका यानी हमारी जुडिशरी के अंदर के भ्रष्टाचार पे बात करता था। अब सोचिए, 8वीं क्लास के बच्चों को ये पढ़ाना अपने आप में एक बड़ा फैसला था, और फिर इस पर हुई कार्रवाई तो उससे भी कहीं बड़ी निकली। इस पूरे मामले में तेजी तब आई जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने किसी की याचिका का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही इस मामले को सुनवाई के लिए उठा लिया। और ऐसा बहुत ही कम होता है, जिससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था। और सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी बहुत ही सीधी और सख्त थी। उन्होंने कहा, हम किसी भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। बस इस एक लाइन ने ही पूरे मामले की दिशा तय कर दी। कोर्ट ने एक बहुत ही अहम सवाल भी उठाया। सवाल ये था कि आखिर सिर्फ न्यायपालिका को ही क्यों टारगेट किया गया? उस चैप्टर में नौकरशाही या राजनीति जैसे दूसरे क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार का जिक्र क्यों नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद असर लगभग तुरंत हुआ। केंद्र सरकार फौरन हरकत में आ गई। ये सब कुछ एक के बाद एक हुआ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की, फिर केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को निर्देश दिया। इसके बाद एनसीईआरटी ने चैप्टर हटाने का फैसला लिया, और आखिर में जो किताबें बाजार में जा चुकी थीं उन्हें भी वापस मंगा लिया गया। और ये एक्शन सिर्फ प्रिंटेड किताबों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इस चैप्टर को हर जगह से हटाने के आदेश दिए गए। मतलब इस किताब के डिजिटल वर्जन को भी पूरी तरह से हटा दिया गया। इसे एनसीईआरटी की अपनी वेबसाइट से हटाया गया, और तो और अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी बिक्री तुरंत रोक दी गई। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा ही क्यों हुआ। इसमें ऐसी क्या बात थी? तो देखिए, मूल रूप से 3 आपत्तियां थीं। पहली कि यह चैप्टर बच्चों के मन में न्यायपालिका की एक नेगेटिव छवि बना रहा था। दूसरी कि इसका जो नजरिया था वो नकारात्मक और चयनात्मक था, मतलब सेलेक्टिव था। और तीसरी बात कि यह गलत तरीके से सिर्फ एक ही संस्था को निशाना बना रहा था। यही दलीलें देश के माने जाने वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अदालत में रखी थी। तो ठीक है, चैप्टर हट गया, किताबें वापस ले ली गईं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? क्या ये मामला यहीं खत्म हो गया है? जी नहीं, अब शिक्षा मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर इतनी संवेदनशील सामग्री को बच्चों के सिलेबस में शामिल करने की मंजूरी मिली तो मिली कैसे? मतलब अब सिस्टम के अंदर जवाबदेही तय करने की तैयारी हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस जांच के बाद जिन भी अधिकारियों की लापरवाही से ये चैप्टर किताब में शामिल हुआ, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में, उनके सिलेबस में संवेदनशील विषयों को आखिर किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं। शायद इस पूरी बहस का असली मतलब इसी सवाल का